नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए। पिछली बार मैंने जितने सारे आईपीओस के बारे में चर्चा किया था, वो सारे कंपनीज एक अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक बढ़िया धमाका दिखाया और लिस्टिंग गेन भी अच्छा देखने को मिला। उसी तरीके से फिर से एक कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम आप देख सकते हैं, धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो एक ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनीज है और कंपनी 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ 20+ इसका अलग-अलग फैक्ट्रीज है। 2500 से भी ज़्यादा इसके एम्प्लॉय है और 8 इंडस्ट्रीज के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट के बेसिस में अगर देखेंगे तो कंपनी क्या बना रहा है। कंपनी आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड जो मतलब वायरिंग मतलब हार्नेस है, वो कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, वो भी कंपनी बना रहा है। तो कंपनी इस तरीके से देख सकते हैं, स्विच जो होते हैं, जो ऑटोमोटिव स्विच होते हैं, वो कंपनी बना रहा है। मतलब जो गाड़ी का हॉर्न होते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ ईवी जो सिस्टम्स है, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, अगर देखा जाए तो कंपनी वियतनाम, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, साथ ही साथ जर्मनी और सल्विया, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं कंपनी के डेटा पॉइंट बेसिस में। अभी चलो कंपनी के और भी डेटा देख लेते हैं एक एक करके। अगर कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी के जितने सारे टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स जितने सारे गाड़ियां हैं, उसके हॉर्न वगैरह कंपनी बनाते हैं। 41% मार्केट सर इसी के पास है। मतलब जितने सारे गाड़ियों के लाइट्स के स्विच है, साथ ही साथ हॉर्न्स के स्विच है, वो ही कंपनी बना रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी 70% मार्केट से लीडिंग मार्केट से लेकर रखा है इस फील्ड का, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा के हिसाब से। साथ ही साथ कंपनी अप्रोक्सीमेटली 95% इट्स ऑटोमोटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज ईवी फोकस्ड ऑन, आप देख सकते हैं, न्यूट्रल, मतलब जो ईवीज के लिए जो न्यूट्रल प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, साथ ही साथ देखा जाए तो प्रीमिनेसेंस, साथ ही साथ जो कनेक्टेड व्हीकल्स होते हैं, इस ऑटोमेटिक जो मतलब ट्रेंडेड्स होते हैं, इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहने वाला है, क्योंकि बिना हॉर्न के बगैर तो चलेगा नहीं। हाँ, स्विच इंडस्ट्रीज कितना ग्रोथ कर पाएगा वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है एआई आने के बाद। तो यहाँ जो गाड़ियाँ बन रहा है वो ड्राइवरलेस हो रहा है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी को वो प्रेशर आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मुझे तो कंपनी के आईपीओ के ऊपर काम करना है, मुझे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से रिसर्च करूंगा। तो आईपीओ के बेसिस में मुझे कंपनी थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग लगा। ऐसे में क्यों बता रहा हूँ, चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा देता हूँ। कंपनी के खुद की जो सेल्स है वो 31% से इंक्रीज हुआ है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव तो है, क्योंकि 27 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास 2024 में सेल्स हुआ था। मतलब प्रॉफिट हुआ, सॉरी माफी चाहता हूँ, सेल्स हुआ था, इनकम हुआ था। और अभी करेंटली करीबन 4500 करोड़ के आसपास वो इनकम दिखे। प्रॉफिट के मामले में 298 करोड़ था, अभी वो बढ़कर 396 करोड़ बने। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स ठीक होने के बाद भी कंपनी का जो कर्जा है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि 555 करोड़ के आसपास कर्जा था 2024 में, और 2026 में बढ़कर हो गया 8400 करोड़ के आस सॉरी 840 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कर्जा मुझे ज़्यादा देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, इस फील्ड में जितने सारे कंपनी लिस्टेड हुआ है, अगर उसका डेटा देखो तो सारे कंपनीज में एक पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिला। उनमें से बढ़िया काम किया, आप देख सकते हैं टेनिको, जो क्लीन एयर इंडिया है, वो करीबन करीबन 23% के आसपास लिस्टिंग दिखाया। और जो मतलब आप देख सकते हैं जो कंपनी है, और जो स्टार्ट कंपनी है, ये सारे कंपनी ऑलमोस्ट पॉजिटिव लिस्टिंग दिखा है। स्टार्ट ने थोड़ा सा नेगेटिव लिस्टिंग दिखा है, तो क्या इस कंपनी भी पॉजिटिव लिस्टिंग दिखा सकते हैं? उससे पहले इस कंपनी आईपीओ क्यों लेकर है वो देख लेते हैं। देखिए, मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट ये लगा कि कंपनी ने कर्जा तो बहुत ज़्यादा ले लिया। कंपनी कह रहा है कि मैं इस कर्जे को कम करने के लिए आईपीओ लेकर आ रहा हूँ, ये अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 50% पैसा वो कर्जे मिटाने के लिए वो यूज़ करेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट करेगा सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर, जहाँ पे कंपनी
इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, जो एक यूके बेसिस मतलब मतलब देखा जाए तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के हिसाब से वो खर्चा करेगा 301 करोड़। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कुछ सेटिंग्स अप करने के लिए, मतलब कुछ वायरिंग चेंज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जैसे देखिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पे, जैसे हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इस तरीके से जगह पे 150 करोड़ वो इन्वेस्ट करेगा। तो ओवरऑल 916 करोड़ वो बिजनेस में लगाएगा। तो ये अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो करेंटली कंपनी का जो कर्जा है 0.35 के आसपास है। अगर कर्जा आधा मिटा दिया तो 0.17 के आसपास बन जाएगा। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट होगा। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में है, क्योंकि 15% के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है। और उससे भी गुड पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? उससे भी गुड पॉइंट्स ये है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 21 के आसपास है, एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा कि कंपनीज के इस फील्ड में कंपनी जितने सारे और कंपनी है, क्या उसका भी डेटा सेम टू सेम है? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का अगर सो मोर करके देखूँ तो जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत खराब है। उस जगह पे धूत ट्रांसमिशन कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है। फिर भी मैं अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखूँ तो बाकी कंपनीज का पी रेशियो 46, 56, 43, 74, अगर सबको मैं जोड़कर अगर एवरेज करूँ तो कितना आ रहा है? 46 के साथ 56 प्लस 43 प्लस 74, मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, तो ओवरऑल जो 54 के आसपास इसका पी रेशियो दिख रहा है। और कंपनी का पी रेशियो कितना दिख रहा है? 41। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता देखने को मिला है। और अ, मतलब बाकी इंडस्ट्रीज के बाकी कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, खुद के वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई है। और सबसे बड़ी बात है अर्निंग पर शेयर बहुत बेस्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव व्यू में ले जाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? कितने आईपीओ लेके आ रहा है? देखिए कंपनी का टोटल अगर डेटा देखूँ और तो ये टोटल 17,800 करोड़ का कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। दूसरी बात, कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है 10 तारीख से 12 तारीख के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, 829 से लेकर 871 के आसपास टोटल प्राइस में रखा गया है। तो मार्केट से वो 3,000 करोड़ उठाने वाले हैं, जिनमें से 1400 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और 1600 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ वीकनेस पॉइंट्स भी है। मोटा मोटी बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। तो उस हिसाब से कंपनी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं। तो कितना लिस्टिंग गेन दिखाने का चांसेस है? अगर मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन, मतलब मैं 5 तारीख वीडियो बना रहा हूँ, 5 तारीख के हिसाब से अगर मैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट पीएम देखूँ तो करीबन करीबन 29% के आसपास ग्रे मार्केट पीएम दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव व्यू होने का चांसेस है, एक पॉजिटिव लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। फिर भी अ, ये देखिए, जब आईपीओ ओपन होता है तो इस मतलब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो डाउन भी जा सकते हैं, अप भी जा सकते हैं। तो वो उस दिन आपको पता चलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। इस तरीके से डिटेल्स में आपको सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा। तो एक पॉइंट्स दिखाना बाकी रहेगा, वो है इस कंपनी के कितना स्ट्रेंथ है। अगर मैं वो पॉइंट्स अगर चैट जीपीटी को पूछूं तो वो क्या आंसर दे रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सीधा सीधा मैं अगर आपको चैट जीपीटी में लेके जाऊँ तो वो क्या आंसर दे रहा है, चलो एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो सीधा सीधा मैं कंपनी का नाम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूंगा। सॉरी, मैंने गलत पेस्ट कर दिया। चलो एक बार मैं कंपनी नाम को कॉपी कर लेता हूँ और मैं नाम को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप खुद ही भी इस डेटा को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटेल्स व्यू करके लिखिए और अ, आप एंटर कर दीजिए। बस आपको सारे इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी देने वाला है। तो देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कितना स्ट्रेंथ है, क्या है, सब कुछ, क्या क्या बिजनेस कर रहा है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सब कुछ आपको डिटेल्स में मिलेगा। तो क्या इसके लिए चैट जीपीटी क्या बता रहा है, क्या सचमुच इसका मतलब अप्लाई करना ठीक रहेगा, क्या अवॉइड करना ठीक रहेगा? अगर मैं उस क्वेश्चन पूछूं तो कंपनी बता रहा है कि व्हाई यू शुड कंसिस्टेंट अप्लाई। तो एक्चुअली कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ओवरऑल रेटिंग दे रहा है 4.3 रेटिंग, मतलब एक अच्छा खासा रेटिंग मिला है। तो उस हिसाब से चैट जीपीटी भी बता रहा है कि कंपनी का पॉजिटिविटी है। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।